दोस्तों, चाणक्य को इतिहास का सबसे महान, बुद्धिमान, सबसे चतुर और चालाक पॉलिटिशियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने तेज बुद्धि और राजनीति के बल पर ही नंदा राजवंश के साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बना दिया था। उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ इतनी कारगर होती थी कि लोग अपने लाइफ में कामयाबी होने के लिए उन्हें फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में चाणक्य द्वारा उनके किताब चाणक्य नीति में बताए गए प्रथम और द्वितीय अध्याय के उन महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके इंसान अपने किसी भी गोल में कामयाब हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ मानव मात्र के कल्याण की कामना से लोगों के भले के लिए राजनीतिक के गुण रहस्यों के वर्णन की बात करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ का अर्थ भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञाता हो जाना। यह सब कुछ जानने में काफी समर्थ हो जाना है। आचार्य चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने सर्वत्र होने का मार्ग तैयार कर सकता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे सभी बातों का ज्ञान नहीं हो सकता, पर अनेक बातों और विषयों की उसे अच्छी जानकारी तो हो ही सकती है। चाणक्य ने कहा है कि जो अनेक ग्रंथ को या राजनीतिक से संबंध उनकी बातों को जान लेगा वह राजनीतिक शास्त्र का पंडित हो जाएगा। मूर्ख शिष्य के पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान मनुष्य भी दुख उठाता है। कहा गया है कि उपदेश से मूर्ख कुपित ही होते हैं, शांत नहीं होते। सांपों को दूध पिलाने से उनका विष ही बढ़ता है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को किसी भी बात का ज्ञान नहीं है उसे कोई बात आसानी से समझाई जा सकती है। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे कोई भी बात सरलता पूर्वक समझाई जा सकती है, किंतु जो व्यक्ति मूर्ख हो या इस बात को समझने की मूर्खता करता हो कि उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसे कोई नहीं समझा सकता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुष्ट स्त्री का संग करना या इसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति का संग करने का परिणाम भी दुख कारक ही होगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार दुष्ट से आशय, कटु बोलने वाली दुराचारणी स्त्री, धूर्त से अर्थ धूर्त स्वभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाला या जवाब देने वाला नौकर ये सहने योग्य नहीं होते हैं। इन्हें अपने से दूर कर देना चाहिए। ये किसी भी समय मृत्यु तुल्य नुकसान कर सकते हैं। इनकी तुलना घर में रहने वाले सांप से की गई है, जो कभी भी मृत्यु का कारण बन सकता है। किसी भी घर गृहस्थी वाले इंसान के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए इस संसार में घोर नरक के समान कहा जाता है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पण भावना नहीं रखती तो व्यक्ति तनाव में रहता है, वह आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह मित्र की नीचता, नौकर का मुंहफट होना सदा घर में रहने वाले सांप की तरह कष्टदायक होता है। मनुष्य को विपत्ति के लिए धन बचाना और संचित करना चाहिए, किंतु धन के बदले यदि औरतों की रक्षा करनी पड़े तो धन को खर्च कर देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का भी बलिदान करना पड़े तो इनका बलिदान करने से नहीं चूकना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विपत्ति के लिए धन का संग्रह और उसकी रक्षा करे। धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी की रक्षा के लिए धन का व्यय करना पड़े तो निसंकोच करना चाहिए, किंतु धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और स्त्री का प्रयोजन क्या। कहा गया है, कुल की रक्षा के लिए कुल को त्याग देना चाहिए, जनपद के लिए ग्राम को छोड़ देना चाहिए और आत्मरक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को बुरे दिनों से निपटने के लिए धन का संचय करना चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होगी, वह धन धान्य से समृद्ध होगा, तो फिर उस पर विपत्ति कहाँ से आएगी। इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मी चंचल कहीं गई है, वह किसी एक के पास स्थिर भाव से नहीं रहती। जो आज समृद्ध है वह कल भी समृद्ध रहेगा, इसका क्या भरोसा। अतः विपत्ति के दिनों के लिए धन का संचय करना ही चाहिए। इस पर लेखक का कथन है कि जब लक्ष्मी चंचल है तो फिर संचित धन भी एक दिन नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब लक्ष्मी चंचल है तो उस पर पूरी तरह भरोसा करके हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मनुष्य को अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और उद्यम पर
भरोसा करना चाहिए। इन पर भरोसा करके विपत्ति को आने से रोका जा सकता है। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि इंसान धन का संचय करे ही नहीं। बुरे दिनों के लिए तो चींटी तक संचय करके रखती है। उसे बरसात की चिंता होती है, इसीलिए धन संचय आवश्यक है, पर उस पर पूरी तरह निर्भर रहना मूर्खता है। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और आजीविका के साधन भी सुलभ ना हो, जहाँ उसके परिवार के लोग, बंधु बांधव और मित्र भी ना हो, उस देश में रहना उचित नहीं। इसके साथ ही चाणक्य ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही है कि यदि ऐसे देश में विद्या प्राप्ति के साधन भी ना हो तो उस देश में व्यक्ति को कभी नहीं रहना चाहिए, वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तनिक भी स्वाभिमान है वह सम्मान की कामना रखता है। सम्मान के साथ साथ वह धनोपार्जन के लिए साधन भी तलाशता है। वह यह भी चाहता है कि उसके सगे संबंधी, परिवारी सदस्य, मित्र आदि निकट हो। यदि ऐसी चीजें नहीं तो फिर इंसान का ऐसे स्थान पर रहने का लाभ नहीं। जिस देश में धनी मनी व्यापारी, विदग्ध ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियाँ और रोगों से रक्षा के लिए वैद्य आदि न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो, वहाँ व्यक्ति को कुछ दिन के लिए भी रहना उचित नहीं। चाणक्य ने इसे पांचों मानव समाज के आवश्यक अंग माने हैं। धनी का कार्य है समय पड़ने पर ऋण देना, वेदज्ञ ब्राह्मण का कार्य है उपदेश देकर लोगों को सत्मार्ग पर चलाना, वेद की तरह शाखा का अध्ययन करके 6 कर्मों पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना के धर्म को जानने वाला ब्राह्मण श्रोत्रिय होता है। राजा न्याय और रक्षा के लिए होता है, उसे भी धार्मिक होना चाहिए। खेती की सिंचाई, उन्नति और वृद्धि के लिए नदियों का होना आवश्यक है। रोगी होने पर चिकित्सा के लिए वैद्य की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। जहाँ आजीविका, व्यापार, दंडमय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये 5 बातें न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 5 बातों पर जोर दिया है। सिर्फ जोर ही नहीं दिया है, वरन साफ साफ कहा है कि जहाँ ये बातें ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। दंडमय का आशा है लोगों का दंडमय न होना, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी होना, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति भी लोगों में आवश्यक होनी चाहिए। जो नौकर कार्य आ पड़ने पर कार्य से जी चुराए वह निकम्मा होता है। ऐसे नौकरों को कभी भी आगे सेवा का अवसर नहीं देना चाहिए। इसी तरह बंधु बांधवों, मित्र और स्त्री की भी परीक्षा दुख, संकट और धन के न होने के समय होती है। चाणक्य के अनुसार किसी असाध्य रोग से घिर जाने पर, दुखी होने पर, अकाल पड़ जाने पर, शत्रु का भय उपस्थित हो जाने पर, अभियोग से घिर जाने पर और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर साथ निभाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बंधु कहलाता है। जो हाथ में आए निश्चित पदार्थों को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों को पाने की चेष्टा में उनके पीछे भागता है, उस मूर्ख को अनिश्चित का मिलना तो दूर रहा, उसके निश्चित भी नष्ट हो जाते हैं। जब तक वह अनिश्चित पाने की ललक में भटकता है तब तक निश्चित लुप्त हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं। यदि विष से अमृत की प्राप्ति होती हो तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि गंदे स्थान पर स्वर्ण पड़ा हुआ है तो उसे भी ले लेना चाहिए। स्थान विशेष का विचार नहीं करना चाहिए। किसी नीच पुरुष के पास कोई उत्तम विद्या है तो उस व्यक्ति के कुल चरित्र का विचार न करके उसके पास के गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह नीच कुल की भी सुंदर लड़की रत्न रूप है तो उसके परिवार की चिंता किए बिना उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सम्मुख सामने मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को मुख पर दूध लगे हुए परंतु भीतर विष भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। पुत्र वे है जो पिता के भक्त है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसका विश्वास किया जा सके और स्त्री वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है।